हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलिज़र फिनहेस एंड यू आर वाचिंग एलिज़र एजुकेशनल एकेडमी। तो आज की ये वीडियो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जितने भी सिंध बोर्ड, उनके लिए ये वीडियो नहायत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज 10 जून 2023 को जो आपकी डेट शीट है, ऑफिशियल डेट शीट, वो अनाउंस हो चुकी है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने आज जो आपकी ऑफिशियल डेट शीट है वो अनाउंस कर दी है। और ये डेट शीट ऐसी है कि आप देखेंगे तो आप ये देख के हैरान परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जब मैंने ये डेट शीट देखी थी मैं खुद, मेरा जो दिमाग है वो आउट हो गया था। क्योंकि इसमें वजह ये है कि जो आप लोगों की डेट शीट आई है तो इसके अंदर जो गैप्स है वो बिल्कुल भी समझ के ना होने के बराबर गैप्स हैं। और आप जो है वो तैयारी जो पेपर के दौरान है बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि गैप जो है आपके पेपर के दौरान बिल्कुल भी नहीं है। इवन के होते हैं ना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अमूमन जो गैप्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, ताकि स्टूडेंट जो अच्छी खासी तैयारी कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पास गैप जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है कि अब जितनी भी तैयारी है आपके पास जो थोड़ा टाइम बच गया है, आपके पास जो अब तकरीबन 1 महीना बच गया है, तो उसके अंदर आपने अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि बाद में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने का, रिवीजन करने का भी प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा। तो बोर्ड जो सिंध बोर्ड वाले उन्होंने अपना पूरा माइंड का जो 100% वर्क करते हुए उन्होंने अपनी जो आपकी डेट शीट है वो बना दी है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब सिंध बोर्ड है, अब इसके अगेंस्ट हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अब जो डेट शीट आ गई है वो ही रहेगी। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी गलतफहमी होती है कि हो सकता है कि जो पेपर्स हैं वो आगे चले जाए। तो भाई मैं यहाँ पर आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ कि पेपर्स जो आपके बिल्कुल भी आगे नहीं जाने वाले। ऑलरेडी जो आपके पेपर्स हैं वो बहुत आगे जा चुके हैं। ऑलरेडी आपके जो पेपर्स हैं वो 6 जुलाई से हैं, वो स्टार्ट होंगे, तो मज़ीद आगे नहीं बढ़ेंगे। और डेट शीट में बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं होगी। जिस सीक्वेंस से आपको डेट शीट दी गई है उसी हिसाब से आपको जो पेपर है वो देना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपका जो डेट शीट है वो आपको कम्प्लीटली मैं समझाता भी हूँ कि कौन कौन सा पेपर आपका कब होगा। और इससे पहले कि ये बात बता दूँगा, कोई भी अगर स्टूडेंट है हमारे चैनल पर न्यू है तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे चैनल पर अपडेट्स तो आती ही हैं स्टडी से रिलेटेड, लेकिन उसके अलावा तमाम जो आपका एजुकेशनल मटेरियल है वो भी इस चैनल पर प्रोवाइडेड है। और जो टारगेट पेपर्स हैं वो भी तमाम सब्जेक्ट से अपलोडेड हैं, और सॉल्व टारगेट पेपर्स भी साथ साथ अपलोड होते रहते हैं। तो इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो हम लोग बढ़ते हैं अपनी जो आपकी डेट शीट है उसकी जानिब बढ़ते हैं कि और देखते हैं कि कैसे जो सिंध बोर्ड है उन्होंने जो ऑर्गेनाइज़ की है आपकी डेट शीट। तो ये आपकी स्क्रीन के सामने जो है आपकी ऑफिशियल डेट शीट है, जो कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने अनाउंस की है ऑन 9 जून 2023। तो भाई इसको हम लोग देखते हैं वन बाय वन। तो भाई मैं आपको तमाम जितने भी ग्रुप्स हैं, प्री मेडिकल हो गया, प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स, होम इकोनॉमिक्स, तो जितने भी ग्रुप हैं मैं आपको तमाम की मैं बताऊँगा कि कौन कौन से पेपर्स किस ग्रुप के पेपर्स किस डेट को होंगे। तो टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ मैं आपको डिटेल में मेंशन करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि जो बोर्ड की ये जो डेट शीट होती है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। तो भाई आप अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें, जो आपका अपना ग्रुप है तो वो आप देखते रहें और वो आप लिखते रहें कि हमारा जो पेपर है वो इस दिन है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो भाई ये जो डेट शीट है ये फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स ओनली, जितने भी ग्रुप्स हैं वो ये देख लें। ये फेलियर्स की कोई भी ये डेट शीट नहीं आई, ये जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्रेश कैंडिडेट्स की है। ये जो है आपका सेकेंड फेज़ है, और आपका जो पहला पेपर है वो है 6 जुलाई 2023। और ये जो पहला पेपर अगर प्री मेडिकल की बात की जाए तो आपका जो 6 जुलाई है उसको आपका बॉटनी का पेपर है। 6 जुलाई को प्री मेडिकल की बात हो रही है। और अगर कॉमर्स की बात की जाए तो कॉमर्स में आपका इस्लामिक एजुकेशन का, जो मुस्लिम बच्चे हैं उनका इस्लामिक एजुकेशन का पेपर है। और अगर जो क्रिश्चियंस बच्चे हैं या जो नॉन मुस्लिम हैं उनका जो पेपर है सिविक्स का है या इखलाकियात का है फॉर नॉन मुस्लिम्स। तो ये जो तीनों पेपर हैं कॉमर्स के जो है वो इस्लामियात या सिविक्स का पेपर है। जबकि अगर देखा जाए प्री मेडिकल की बात की जाए तो 6 जुलाई को जो है आपका बॉटनी का पेपर है। फिर हम लोग आते हैं हमारी 7 जुलाई को। तो 7 जुलाई को प्री इंजीनियरिंग का फर्स्ट पेपर है, और ये जो है मैथमेटिक्स का पेपर है। तो होम इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो ये क्लोथिंग्स एंड टेक्सटाइल्स का पेपर है। साइंस, जनरल एंड ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में आपका इस्लामिक और या सिविक्स का आपका जो है वो पेपर है।
ठीक है। फिर आपका ये जितने भी थे ये 7th के थे, 7 जुलाई के। फिर आ जाते हैं हम लोग 8 जुलाई को। तो भाई 8 जुलाई को जो आपका पेपर है वो है ज़ूलॉजी का, ठीक है, जो प्री मेडिकल की बात हो रही है यहाँ पे। तो प्री मेडिकल की बात कीजिए तो पहला पेपर उनका 6 को है जो बॉटनी है, एंड देन जो 8 को एक दिन बाद, एक दिन का गैप के बाद फिर आपका जो है 8 जुलाई को ज़ूलॉजी का पेपर है। और ये जो है इसकी टाइमिंग वही 9 से 11 है, 2 घंटे का पेपर होगा, यहाँ पर सारा लिखा भी है। फिर 8 जुलाई को अगर होम इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो होम इकोनॉमिक्स का अप्लाइड आर्ट्स का पेपर है। फिर देन कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनका उर्दू का पेपर होगा ऑन 8 जुलाई 2023। फिर हम लोग आते हैं संडे है 9th को ना, जो अब आपका 9 जुलाई है, 9 जुलाई को संडे है, तो इस दौरान किसी भी संडे को किसी भी ग्रुप का पेपर नहीं है। फिर 10th जुलाई को देखते हैं, तो 10th जुलाई में जो आपका है केमिस्ट्री का पेपर। तो देख रहे हैं आप कि कैसी नाइंसाफ़ी की गई है प्री मेडिकल वालों के साथ कि जो 8 जुलाई को आपका ज़ूलॉजी का पेपर है, सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन के गैप के बाद आपका डायरेक्ट जो है केमिस्ट्री का पेपर है। 10th जुलाई को प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल दोनों का केमिस्ट्री का पेपर है। फिर आप अगर होम इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर है, कॉमर्स वालों का अकाउंटिंग का पेपर है। तो ये तमाम जितने भी अगर ग्रुप होम इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो आपका जो है वो फूड एंड न्यूट्रिशन का आपका पेपर है। देन सेम दिन पे 10th जुलाई को कॉमर्स अगर बात की जाए, कॉमर्स ग्रुप की तो आपका अकाउंटिंग का पेपर होगा। फिर आता है हमारे पास 11th। ओ माय गॉड, तो ये तो भाई एक समझ लें कि सरासर ज़्यादती है। प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल और होम इकोनॉमिक्स जितने भी आप लोगों के और इस साथ में कॉमर्स भी जितने भी आप लोगों के ग्रुप्स हैं, तमाम का आपका क्या है, आपको ये ज़्यादती एक तरह के समझ लें, क्योंकि 10th को ही आपका केमिस्ट्री का पेपर है और फिर अगले दिन ही आप लोगों का उर्दू का पेपर है। मैं प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और होम इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। तो आप तीनों जो जितने भी ग्रुप्स हैं इनका कोई भी गैप नहीं आया बीच में, और 10th के बाद डायरेक्ट 11th कंसेक्यूटिवली आपका दूसरा उर्दू का पेपर है। तो ये एक बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर भी होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो फिर भी इन्होंने कोई गैप नहीं दिया, तो सल्यूट टू सिंध बोर्ड, हम क्या कर सकते हैं भाई। तो ये तो उनको सोचना चाहिए था। खैर फिर हम लोग 12 जुलाई की बात करते हैं। 11th को तो ये हो गया। फिर 12 जुलाई को जो है इकोनॉमिक्स का ये ह्यूमैनिटीज़ का पेपर है, साइंस जनरल का, मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो फिर ह्यूमैनिटीज़ में उर्दू आ जाती है, ठीक है, उर्दू, अरेबिक, पर्शियन, सिंधी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स वगैरह। तो ये तमाम ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड जो है वो पेपर होंगे 12 जुलाई को। फिर 13 जुलाई को जो है आपका प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल की बात की जाए तो 13 जुलाई को आपका है फ़िज़िक्स का पेपर। तो देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक दिन का गैप दिया। 11th को आप उर्दू का पेपर दे के आएंगे, सिर्फ 12th को आपका क्या होगा, थोड़ा रेस्ट होगा। फिर जो प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल वाले हैं उन्होंने 13th को जो है फ़िज़िक्स का पेपर देना होगा। एंड देन होम इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो उनका है बायोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी, और कॉमर्स ग्रुप की बात की जाए तो इनका जो है वो इंग्लिश नॉर्मल और इंग्लिश एडवांस का पेपर है ऑन 13th जुलाई। फिर आता है हमारे पास 14 जुलाई की बात आती है। तो 14 जुलाई को जो है आपका प्री इंजीनियरिंग एंड प्री मेडिकल वालों का जो है वो इस्लामियात का और सिविक्स का पेपर है। इस्लामियात का जो है वो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए है, और सिविक्स जो है या अखलाकियात वो जो है नॉन मुस्लिम्स देते हैं। तो एक और भाई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो है सिंध बोर्ड ने खेल ली है आप लोगों के साथ, और वो कॉन्स्पिरेसी ये है कि भाई फ़िज़िक्स का पेपर 13th को है, ठीक है, और उसके बाद एक भी दिन का गैप नहीं दिया गया, और डायरेक्ट जो प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और होम इकोनॉमिक्स वाले हैं उनको फ़ौरन उसी के अगले दिन विदाउट एनी गैप आप लोगों को इस्लामियात और सिविक का पेपर भी देना पड़ेगा। तो ये भाई एक समझ लें कि आप लोगों के सर पे पहाड़ खड़ा हो गया है, तो इसका कुछ कोई कर नहीं सकता। बाकी फिर 14th को कॉमर्स की बात की जाए तो बिज़नेस मैथमेटिक्स का पेपर होगा। फिर आता है हमारे पास 15th को, फिर देख लें इधर भी कोई गैप नहीं है भाई, मतलब कि गैप नाम की तो कोई चीज़ रखी ही नहीं है। सिंध बोर्ड वाले जो आप लोगों को ना फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको समझ लें कि इमोर्टल समझा हुआ है, कोई मशीनरी समझा हुआ है, क्योंकि आप लोगों को कोई भी गैप नहीं दिया गया। देखें 13th, 14th और 15th को कंसेक्यूटिवली, मैं प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और होम इकोनॉमिक की बात कर रहा हूँ, ये तीनों ग्रुप्स जो हैं कंसेक्यूटिवली इन्होंने पेपर्स देने हैं। 13th को उनका फिज़िक्स का पेपर है, 14th को आप लोगों का इस्लामियात का और यहाँ सिविक्स का पेपर है, एंड देन 15th को उसी के अगले दिन आपका इंग्लिश का भी पेपर है। देख रहे हैं कोई भी आपके पास गैप यहाँ पर
सॉरी 15 को आपका उर्दू का पेपर है, हाँ इंग्लिश का, सॉरी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग की बात की जाए तो आपका जो है 15 को इंग्लिश का पेपर है। तो तीनों दिन कंसेक्यूटिवली पेपर देने के बाद फिर फाइनली जो है 16 जुलाई आएगा, राहत की सांस आएगी और यहाँ पर जो है वो संडे आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो है 17 को फिर ह्यूमैनिटीज़ वालों का है इंग्लिश नॉर्मल। तो ये सारे जो है आप देख सकते हैं फिर ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स के रह गए। तो मतलब कि ये जो है आपका 15 को जाकर आपका जो फर्स्ट ईयर का जो प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग के जो है वो पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे और इन्होंने जो है वो 3 कंसेक्यूटिवली जो है वो पेपर्स देने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही एक समझ लें कि बैड सिनेरियो क्रिएट हो गया है, लेकिन अब ये आप लोगों की मजबूरी है, आप लोगों को देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम जो डेट शीट है पूरी उसकी समझ आई होगी और जितने भी इससे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको उससे फ़ायदा हुआ है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलिज़ा एजुकेशनल एकेडमी।